ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आपने थंबनेल पर तो देख लिया कि कैसे शेयर मार्केट से करोड़पति बना जा सकता है। लेकिन शेयर मार्केट से करोड़पति बनना अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई व्यक्ति करोड़पति होता। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी की तरफ लेके चलता हूं। दौर होगा लगभग जस्ट टाइम पे यस बैंक लगभग डूबने को जा रही थी। मैं कहीं किसी एक पार्टी में बैठा हुआ था। वहां किसी दोस्त ने पूछा कि बुल जी, ऐसा कौन सी बैंक है जो बहुत अच्छी है और ऐसी कौन सी बैंक है जो बहुत बुरी है। उसका कहने का उद्देश्य था कि ऐसी कौन सी बैंक है जो सालों साल चलेगी और ऐसी कौन सी बैंक है जो बहुत जल्दी डूब सकती है। अर्थात वो किसी बैंक सेक्टर में पैसा डाल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा था। तो मैंने देखिए, इस चीज को डिसाइड करना बड़ा कठिन है। आप अपने ऊपर लाइए, अपनी जीवन शैली के ऊपर इस बात को लेके आइए, थोड़ा सा सोचिएगा, तब आपके समझ में आएगा। मैंने उसको एक बात बताया कि जो बैंक, ऐसी बैंक जो आपको दिखने में बोरिंग लगती हो, जिसका कारोबार आपको बोरिंग लगता हो, जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत कम हो, वो बहुत कम रिटर्न देती हो, कोई लुभाने प्रोजेक्ट आपके सामने नहीं लाती हो, और जो बैंक बहुत ज्यादा आपको ऐसी कोई कंडीशंस दे देती है कि आपको क्रेडिट कार्ड भी फ्री दे रही है, किसी प्रकार का ब्याज नहीं ले रही है, एक से एक पॉलिसी वो लेके आती है, 18% का आपको रिटर्न दे रही है, 24% का रिटर्न दे रही है, 15% का रिटर्न दे रही है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो बैंक बहुत कम रिटर्न दे रही है वो सालों साल चल सकती है। जो कारोबार आपको बोरिंग लग रहा है वो लंबा चल सकता है। लेकिन जो कारोबार, जिस बैंक का कारोबार आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, वो बहुत जल्दी डूबने की तरफ या फिर बहुत जल्दी समाप्त होने की तरफ भी जा सकती है। इसी तरह से आप इस वीडियो को समझिएगा। देखिए, थोड़ी सी ये वीडियो आपको बोरिंग जरूर लगेगी, लेकिन इसमें मैं आपको एक एक बात बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट में करोड़पति बन सकते हो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करके। देखिए, हर कोई चीज समय मांगती है। अगर यदि आप समय देते हो तो डेफिनेटली आप करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक साल, 2 साल, 4 साल के अंदर करोड़पति बनना संभव नहीं है। इसमें सब कुछ ग्रोथ आपके पैसे के अकॉर्डिंग होती है। कई बार ग्रोथ आपके विपरीत जाएगी तो कई बार ग्रोथ आपकी आशा से भी दोगुनी हो सकती है। अब यहां पर जो मैंने आपके लिए स्टॉक्स चुन रखे हैं, ये स्टॉक्स आपको किस तरह से बाई करने हैं, क्या करना है आपको इनमें, कैसे इनमें एसआईपी करनी है। मेरा मानना यह है कि आपके पास में जो भी मनी है, हर स्टॉक्स में आप 10-10, 5-5% इन्वेस्ट कीजिए। लगभग 16 से 17 स्टॉक्स है। जैसे सपोज दैट आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए 100 रुपए हैं, 16-17 स्टॉक्स है, तो किसी में 5%, किसी में 7%, 5 से 7% सभी स्टॉकों में आपको इन्वेस्ट करना है। जो भी स्टॉक्स आपको 5 से 7% नीचे आता हुआ दिखाई देता है दोबारा से, उसमें फिर आपको दोबारा इन्वेस्ट करना है। मतलब एक एसआईपी के तौर पर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद में फिर आपको हर महीने 2000, 4000 जो भी आपको डालना है वो उस स्टॉक्स में डालना है, इनमें से जो स्टॉक्स आपको सबसे नीचे दिखाई देता है। देखिए, स्टॉक्स सभी सेक्टरों से लगभग लिए गए हैं और ये स्टॉक्स मैंने लगभग 6000 स्टॉक्स में से आइडेंटिफाई करके ये स्टॉक्स लिए। नाम आपने भी तकरीबन सबका सुना होगा, 2-4 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके नाम नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर यदि बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर अपने आप में एक वजूद रखता है। जहां टाटा का नाम आ जाता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यदि हम टाटा मोटर्स की बात करें तो दोस्तों देखिए, टाटा मोटर का जो मार्केट कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है, 3.81 ट्रिलियन है। इसकी का जो पी रेशो है वो लगभग आपको 11% के आसपास दिखाई 11 के आसपास दिखाई देगा। दोस्तों, आपको इसकी ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन जो दिखाई देगा वो 44% का है। अगर यदि हम बात करें, इसने एक ईयर में जो आपको प्रॉफिट दिया है वो लगभग 46% प्रॉफिट दिया है। और ज्यादा मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, ज्यादा आप नहीं समझ पाओगे, वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहां से आपको इन्वेस्ट करना है। पहला इन्वेस्ट आपको टाटा मोटर में करना है। जब भी ये आपको 5 से 7% डाउन दिखती है, इसमें और आपको इन्वेस्ट
करना है। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक्स की। अब जो हम बात करेंगे वो स्टॉक्स है दोस्तों आपका बैंकिंग सेक्टर का, और बैंकिंग सेक्टर है बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो भी मैं स्टॉक्स लेके आया हूं वो ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं ताकि आप उसमें खरीद सके। देखिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि स्टॉक्स की क्वालिटी कैसी है, वो ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मिले। अगर दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हो तो मार्केट में 5 पैसे 10 पैसे के बहुत से स्टॉक से ले लीजिए, आपको लाखों क्वांटिटी मिल जाएंगी। 10,000 रुपए में भी, 1,000 रुपए में भी आपको बहुत क्वांटिटी मिल जाएंगी। तो मैं यहां पर जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो आपके लिए क्वांटिटी में भी बेहतर है और क्वालिटी में भी बेहतर है। आपको क्वांटिटी भी उसमें अच्छी मिल जाएगी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। ये स्टॉक है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया इस टाइम पे चल रहा है 105 रुपए पर। अब दोस्तों इसकी बात करें हम तो इसमें जो आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है वो ये कह रहे हैं कि अभी भी इसका जो टारगेट है वो 143 रुपए का टारगेट है, अर्थात 35% का अपसाइड मूव इसमें अभी भी आ सकता है। 35% का अपसाइड मूव दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। अगर 35% का अपसाइड मूव आपको 3 से 6 महीने के अंदर मिलता है तो बहुत बढ़िया ये आपका स्टॉक्स हुआ। अब देखिए 105 पर ये चल रहा है। इसकी मार्केट कैप देखें तो दोस्तों मार्केट कैपिटल है इसकी 479 बिलियंस। पी रेशो है दोस्तों इसका 6.65। रिटर्न ऑफ इक्विटी है दोस्तों इसका 10.5% का। और दोस्तों बात करें इसकी 52 वीक के हाई और लो की, तो इसका 52 वीक का हाई और लो जो है वो है 105.86 से लेकर के और 157 का। अब चल रहा है कितने पर? 105 पे चल रहा है। तो दोस्तों 157 का हाई लगा के आया है, तो 157 तक ये आसानी से जा सकता है। बहुत अच्छा मौका है इसमें आपको प्रॉफिट लेने के लिए। हम बात करें पिछली 1 ईयर की, देखिए स्टॉक्स आपको थोड़े से नेगेटिव में दिखेगा। 1 ईयर में 1.34, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि किसी साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा तो किसी साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहां पर आप इसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉक्स की तरफ। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा बायोकॉन लिमिटेड, और बायोकॉन लिमिटेड दोस्तों फार्मा सेक्टर से संबंधित स्टॉक्स है। यह भी जो चल रहा है 346 पे चल रहा है। और दोस्तों आप इसका अगर यदि अभी भी इसमें ड्रॉ डाउन थोड़े से आने की संभावना है, जैसे इसमें ड्रॉ डाउन आता है तो आप दोस्तों यहां से इसमें दोबारा से बाइंग करके चल सकते हो। और 3 से 4% का जैसे ही आपको इसमें नेगेटिव डाउनफॉल दिखता है तो वहां से आप इसमें बाई करके चल सकते हो। इसका 52 वीक का हाई और लो देखें तो दोस्तों 217 से लेके 395 में इसका हाई है, 334 पर यह भी चल रहा है। और बात करें इसके मार्केट कैपिटल की, दोस्तों 413 बिलियंस का इसका मार्केट कैपिटल है। पी रेशो इसका थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, ठीक है 26.2 है। पी रेशो भी कोई ज्यादा इसका नहीं है। ग्रॉस मार्जिन की इसकी बात करें तो दोस्तों इसने 62.4% ग्रॉस मार्जिन दिया है। इक्विटी ऑफ रिटर्न इसका 8.4% है। वीटा वैल्यू भी इसकी बहुत बढ़िया है। दोस्तों यहां से भी आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो। इसका 1 ईयर का रिटर्न है वो है दोस्तों इसका 34% का 1 ईयर का रिटर्न आपको इसमें दिखाई देगा। आइए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक्स पर। दोस्तों जो आपका नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा पावर का। और देखिए टाटा का जहां नाम लग जाता है वहां कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। इसमें दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। टाटा पावर की हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल है 1.47 ट्रिलियन। पी रेशो है इसका 40 का, और लगभग इसका जो 52 वीक का हाई है वो 494 का है। 461 पर आपके आसपास चल रहा है। दोस्तों ये जो कंपनी काम करती है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादातर इसमें काम होता हुआ आपको दिखाई देगा, और बहुत अच्छे स्टॉक्स है। और दोस्तों एक और स्टॉक्स जो मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया वो मैं एक और बता देता हूं आपका, टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो लगभग आपको 1100 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले 12 महीने के अंदर उसका जो आपका टारगेट है वो डबल का है। और दोस्तों 3 साल के अंदर उसका टारगेट आपको ट्रिपल का मैं बना के दे रहा हूं। आप अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी की उसकी नई कंपनी है टाटा की, बहुत अच्छी है, जो कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करती है। और दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको वहां देखने को मिल सकता है। टाटा टेक्निकल के अंदर भी आप उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। दोस्तों देखिए वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी इनमें आपको थोड़ा सा स्पीडली बताता चलूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आपका आईटीसी। और आईटीसी एक एफएमसीजी का स्टॉक्स है जो कि बहुत बढ़िया स्टॉक्स आपको आईटीसी दिखाई देगा।
आईटीसी हमेशा से ही अच्छा रहा है और दोस्तों आईटीसी का जो आने वाला टारगेट है वो 545 रुपए का है, मतलब कि 11% का और आपको इसमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें इसकी मार्केट कैप की, कोई दिक्कत नहीं है, 6.12 ट्रिलियन है। दोस्तों बात करें इसके पी रेशो की तो दोस्तों लगभग 29 का इसका पी रेशो है। और दोस्तों बात करें इसके हम 52 वीक हाई और लो की तो 528 का इसने हाई लगाया हुआ है। और बात करें 1 ईयरली रिटर्न की तो दोस्तों इसने लगभग 10% का इसने ईयरली रिटर्न आपको दिया है। अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज भी एक एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक्स है दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक्स है और इसमें अभी भी लगभग आपको 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। लगभग 3 से 6 महीने के अंदर आपको 20% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 715 के इसमें आपको टारगेट बनते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों अभी जो ये चल रहा है वो आपका 600 500 और 92 पर ये चल रहा है। और दोस्तों बात करें इसके मार्केट कैपिटल की, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 2 ट्रिलियंस के अराउंड इसकी मार्केट कैपिटल है। और दोस्तों 1 साल का इसमें रिटर्न देखें तो लगभग आपको 60% का रिटर्न 60% का रिटर्न इसमें आपको दिखाई देगा। पी रेशो इसका थोड़ा सा हैवी है, लगभग 80 के आसपास इसका पी रेशो इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर का पी रेशो काफी हैवी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीटा वैल्यू 6.27 है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन है वो 55% का है और इसमें आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो लगभग 32% की आपको दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑफ एसेट्स, इसके एसेट्स देखिए दोस्तों, एसेट्स में बहुत अच्छा रिटर्न आपको लगभग 15% का आता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा टारगेट्स आपको इसमें मिल सकते हैं। यहां पर भी आप इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। देखिए दोस्तों आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जो मैं आपको कंपनी बताने जा रहा हूं सभी में इन्वेस्ट करना है और आपको ये सोच के चलना है कि लगभग 3 से 5 साल का दौर इनमें लेके आपको चलना है। जो भी कंपनी आपको 5% से नीचे आती हुई दिखाई देती है आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। जो कंपनी आपकी 15% से नीचे चले जाती है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट को रोक देना है। फिर आपको क्या करना है, उसमें मंथली आपको उसमें एसआईपी कर देनी है। मंथली एसआईपी के हिसाब से उसको आपको आगे लेके चलना है। यदि आपको ये लगता है कि कंपनी में कोई खराब खबर आई है तो दोस्तों उस कंपनी को फिर आपको निकलना होगा उस कंपनी से। बाकी एक सभी कंपनी ऐसी है जिनमें किसी में भी कोई खराब खबर आने की कोई ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई खराब खबर आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक सूचना इसके अनुसार मिलती रहेंगी। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने सभी स्टॉक्स आपको दिया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बीएचईएल इसको कहते हैं, इंडियन ऑयल्स है इसको हम इंडियन ऑयल्स कहते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एनएचएफसी होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, आरईसी है, इक्विनेस इंडिया है दोस्तों, एनएमडीसी है, गेल लिमिटेड है। तो ये स्टॉक्स और भी हैं, अगर मैं सबका आपको इसमें एनालिसिस करके बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके लिए भी ये बोरिंग हो जाएगी। दोस्तों मैं पहले ही कह रहा था कि देखिए वीडियो आपके लिए बोरिंग हो सकती है, ये इसीलिए कह रहा था कि वीडियो बहुत लंबी आपके लिए जा सकती थी, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं। इन सभी स्टॉक्स में जो मैंने आपको बता रखे हैं, चाहे तो आप इसका यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहां से इनको अच्छे से और एक बार वॉच कर सकते हो। आपको काफी अच्छा प्रॉफिट और काफी अच्छा सब कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया कंपनीज है। अगर यदि आप एक इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर एज ए एसआईपी, एज ए इन्वेस्टर आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। दोस्तों इन्वेस्टर और एसआईपी करने वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एसआईपी करने वाला बस यही चाहता है कि उसके पास जो इनकम है उसका कुछ हिस्सा वो मार्केट में डालता रहे, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों यहाँ एक ये सच्चाई आप सुन लीजिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट एसआईपी करने वाले को होता है, क्योंकि उसके अंदर धैर्य होता है। इन्वेस्टर के अंदर धैर्य नहीं होता। आपका कोई स्टॉक 500 रुपए से घट करके मान लिया 300 रुपए आ गया, तब भी आपके अंदर धैर्य है, वहां क्या करोगे आप एसआईपी करना स्टार्ट कर दोगे और वहां से आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है मार्केट के अंदर। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा आपका वो स्टॉक्स एवरेज हो चुका हुआ है, एवरेज होगा तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट उसमें होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एसआईपी करके चलिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में करते हो, कोई ज्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है, महीने में एक बार आपको एसआईपी करनी है। एसआईपी किस तरह से करनी है, जो मैंने 17-18 स्टॉक से दे रखे हैं, इनकी आप एक लिस्ट डाउनलोड आप कर ली, लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग 17 स्टॉक्स है, इनकी आप लिस्ट स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, सभी को अपनी बात लिस्ट में ऐड कीजिए। और अब यदि आपके पास में 1 लाख रुपए तो 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए से सबको बाई कीजिए। बाई करने के बाद में आप हर महीने 2-2, 3-3 हजार रुपए हर महीने के बचा करके इसमें आप ऐड करते हुए जा सकते हो। किस स्टॉक्स में ऐड करना है, जो लगभग 6% से लेकर के
या फिर 10% तक जो गिर जाता है एक महीने में, उसमें आप ऐड करना है। उसमें फिर अगर यदि दोबारा 10% वो गिरता है तो फिर उसमें आपको ऐड नहीं करना है, फिर नेक्स्ट स्टॉक देखना है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, बहुत सेफ है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।